लेकिन छोड़ क्यों रहे हैं आप लोग? इस्लाम छोड़ने का आखिर कारण क्या है? इस्लाम छोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही इतना सा ही है कि भाई इसमें इंसानियत नहीं है, इसमें मानवता नहीं है, इसमें स्त्री सम्मान नहीं है, इसमें कुरीतियों, एक होती एक धर्म में होती कुरीतियाँ, और ये पूरा का पूरा कुरीतियों से ही बनकर मिलकर बना है। देखिए सलीम वास्तिक साहब के साथ जो हुआ हमें सुन के बड़ा धक्का लगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप किसी भी आवाज़ को खामोश क्यों करते हैं? आप उन पे केस करें, आप सेकुलर कानून के साथ रहें। और जैसे कि मेरे अभी जो हमारे मोमिन भाई मुझसे मेरी उनसे बात हुई, उनकी तो मांग ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर शरिया क्रिमिनल लॉ लागू किया जाए केवल मुसलमानों के ऊपर। देखिए जो एक्स मुस्लिम है इनको काफिर माना गया है। अच्छा। और हमको भी काफिर कहा गया है कुरान के अंदर, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है। और जो मोहम्मद साहब रहे हैं, पैगंबर रहे, रसूल रहे हैं, उन पर ईमान लाने वाला जो व्यक्ति नहीं है, और जो मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग हैं वो सारे के सारे काफिर हैं, और उनका कत्ल कर दो। कत्ल करने का विषय हमारे लिए भी है, कत्ल करने का विषय इनके लिए भी है। तो इसलिए हम तो सहयोग की दृष्टि से, क्योंकि वास्तविकता वर्तमान में किस चीज की आवश्यकता है, इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज पर ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, एक्स मुस्लिम जो भी बोलते हैं वो किताबों से ही बोलते हैं, है ना, बिना किताब के, बिना किसी आयत के, बिना हदीस के ये भी नहीं बोलते हैं। तो इनका भी अपना सोच अच्छी जगह पर है, सच्चाई पर है। अगर ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रम में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम मौजूद हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में एक्स मुस्लिमों के द्वारा आप देख सकते हैं एक यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर दो दिवसीय जो एक्स मुस्लिम सद्भाव पद यात्रा के नाम से इन्होंने यात्रा निकाल रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं आखिर इस यात्रा को, इनका निकालने का उद्देश्य क्या है और इस यात्रा को क्यों निकाल रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? यात्रा में मेरा नाम है इमरोज आलम। अच्छा, तो आप एक्स मुस्लिम हैं? जी बिल्कुल। तो आप सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो भाई यही है, चुप रहे। मेन उद्देश्य तो यही है कि इस संसार में हर प्राणी को जीने का हक है। अच्छा। चाहे वो चींटी कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो। अच्छा। हम तो इस इंसान के वो प्राणी हैं जिनको ईश्वर ने बुद्धि इतनी दी है। तो जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारने का अधिकार क्यों है, और ये मल्टीपल जगह पे हदीसों में चीज़ों में लिखा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि ये इस्लाम में कम से कम ये चेंज आ जाए कि हमें जीने का अधिकार दे दे। हम कुछ और इनसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रहे। अच्छा। हम सब कुछ अपने आप कर लेंगे, अपने आप से खड़ा कर लेंगे, लेकिन ये हमें जीने का अधिकार दे दे। अच्छा। इस्लाम जो छोड़ दे उसकी एक ही सज़ा है, सरतान से जुदा। अभी तक हम जो बचे हुए हैं तो इसीलिए बचे हुए हैं कि भारत में एक संविधान है, लेकिन संविधान भी हमारा बड़ा लचीला है, जो ऐसे लोगों का, ऐसे कातिलों का साथ देता है। हमारे संविधान को भी और टाइट और सख्त होने की ज़रूरत है, और ये कानूनी ढंग से, हाँ, कानूनी रूपरेखा से। तो बस हमारी यही मांग है, जिन्होंने छोड़ दिया इस्लाम। हाँ, हमारे ये आरिफ भाई हैं पीछे खड़े हैं। हाँ, अच्छा। इनके आरिफ भाई, इनके भी तंजुदा के नारे हैं। अच्छा। पूरी फैमिली ने छोड़ दिया। हाँ। और एक और खड़े पीछे। लेकिन आखिर इस्लाम छोड़ क्यों रहे हैं आप लोग? इस्लाम छोड़ने का आखिर कारण क्या है? इस्लाम छोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही इतना सा ही है कि भाई इसमें इंसानियत नहीं है, इसमें मानवता नहीं है, इसमें स्त्री सम्मान नहीं है, इसमें कुरीतियों, एक होती एक धर्म में होती कुरीतियाँ, और ये पूरा का पूरा कुरीतियों से ही बनकर मिलकर बना है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे। देखिए आप जैसे एक्स मुस्लिम जो कम्युनिटी बनी है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदुओं के इशारों पे काम कर रहे हैं, इस प्रकार के आप लोगों पर आरोप लगते हैं। देखिए तो आरोप लगाते रहेंगे, ये आरोप तो लगाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता ये आरोप ना लगाएं। लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर एक्स मुस्लिम बना है और वो एक्स मुस्लिम क्या सनातन को प्रेजेंट करेगा, या किस विचारधारा से वो जुड़ के रहेगा? देखिए मैं ये नहीं कहता कि सनातन विचारधारा को प्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। हमारा तो केवल इतना ही कहना है, एक नमाजवादी नहीं, एक अच्छे समाजवादी बनो। हाँ, वो पार्टी जोड़ोगे तो वहाँ भी नमाजवादी ही है। अच्छा। एक अच्छे समाजवादी बनो, राष्ट्रवादी बनो। तुम आस्तिक रहो या नास्तिक रहो, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बस इतना करो, इतना रहम करो कि इस देश के ऊपर कि अपने जो नाम जो है ना, जो भारतीय मतलब संस्कृति का रख लो, भारतीय भाषा का रख लो, अरबों की गुलामी का नाम बदल दो, बस इतना सा है। तो मतलब अरबों की जो गुलामी आज हमारे देश का मुसलमान जो ढो रहा है, उससे एक्स मुस्लिम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। बिल्कुल जी, उसी चीज से। क्योंकि इस्लाम में बताइए, इस देश की संस्कृति यह है कि अगर चलती फिरती कोई लड़की भी एक हाथ में भाई कहकर राखी बांध दे, है ना, वो उम्र भर के लिए बहन बन गई। लेकिन ये अरबों की संस्कृति ऐसी है जिसे तुमने बहन बना लिया, बेटी बना लिया, पाल लिया, पोस लिया, और तो और जिसे तुम बहन बहन कह के कजिन सिस्टर्स ब्रदर्स में बड़े होते
हैं वहाँ भी आप शादी कर सकते हैं। क्या है संस्कृति यार? कुछ शब्द मर्यादा है क्या? नहीं है। या तो अपने यहाँ पर ही बैन कर दो ये लफ्ज कि कजिन्स को, सिस्टर को बहन नहीं बोलेंगे, ये लफ्ज बैन करो। आप सगी बहन को बहन बोलते हो, कजिन्स को बहन बोलते हो, एक पड़ोसन को बहन बोलते हो और सगी बहन को बहन बोलते हो, उनसे शादी कर देते हो, तो फिर इस शब्द में शक्ति कहाँ रह गई? अच्छा, तो लेकिन लगता क्या है आपको, जो एक्स मुस्लिम है देश के अंदर, क्या उनको खतरा है आज समाज से? अरे खतरा देखिए, सलीम वास्ती के ऊपर कैसा हुआ, आपको 50 आपके इस पे चल नहीं सकती, वो गाली गलौच है मेरे पास, वो धमकियां पड़ी, आपके इस पे चल नहीं सकती, बैन हो जाएगा। खतरा है कहीं ना कहीं पूरे टोटल खतरा है भाई साहब, टोटल खतरा है। लेकिन मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी हैं वो आप लोगों को टारगेट करके कहते हैं कि आप हमारे धर्म को अगर छोड़ दिया तो आप एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? नहीं, एक्स मुस्लिम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अरबी में मुर्तद कहते हैं। अच्छा। मुर्तद का ट्रांसलेशन एक्स मुस्लिम है और हिंदी में पूर्व मुस्लिम है। तो आप मुस्लिम शब्द ही क्यों लगा रहे हैं अपने नाम के सामने? नहीं, एक्स इसलिए लगा, मुर्तद इसलिए कि मैं जो भाषा को आसान करने के लिए एक्स लगा के, हाँ, या पूर्व लगा के मुस्लिम आसान करने के लिए। मुर्तद को कोई जानता नहीं है, यहाँ आप पूछ लीजिए 10 लोगों से, मुर्तद का मीनिंग जानते हो क्या? अच्छा, लेकिन वे कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग टारगेट करते हैं इस्लाम को। अच्छा, हम टारगेट करते हैं, और इस्लाम जो पूरी दुनिया को टारगेट किया हुआ है, पूरी दुनिया के इंसानों को और पूरी दुनिया के धर्मों को, मजहबों को, सबके आइडियोलॉजी को। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ऐसा जी, मैं तो हैरान हूँ कि इस एक्स मुस्लिम जो पदयात्रा है इसमें कुछ मौमीन भी शामिल हैं जो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। और देखिए उनकी तरफ से ये पर्चा भी बांटा जा रहा है। अच्छा। और एक समाधान दिया जाए, जिसने राब्ता करना है वो इस पर राब्ता करे। मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ इससे। अच्छा। जी, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही मुस्लिम गलत है, तो बहुत से मुस्लिम रैशनल है और वो रैशनल समर्थन भी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो यात्रा निकाली गई है, इसमें यात्रा में आखिर एक्स मुस्लिम क्यों अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी जीने का अधिकार है, क्या है? देखिए, मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरा नाम तो राहुल मलिक है। अच्छा। और मैं वो विक्टिम हूँ जो इस्लाम के नाम पर हमारे परिवार को काटा गया। अच्छा। मैं तीसरी पीढ़ी से हूँ। अच्छा। और हमारा समर्थन एक्स मुस्लिम भाइयों को भी है और साथ में हमारे जो पीछे मोमिन भाई आए हैं जो रैशनल है, उनको भी हमारा समर्थन है कि हम तो चाहते हैं जो काफिर फोबिया है उसको बिल्कुल समूल नाश हो उसका। अच्छा। काफिर परमात्मा ने जब हम रब्बुल आलमीन की बनाई मखलूक है तो उसमें हम काफिर और मुसलमान कह के फर्क कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कौन सा रब है दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन एक बात तो बताइए, सनातन संस्कृति को क्या एक्स मुस्लिम स्वीकार करेंगे या फिर ये किस संस्कृति के हिसाब से चलेगी? देखिए जी, वो तो इनका हमारे देश में सेकुलर कानून है, उसके अंतर्गत जो इनको चाहेंगे फ्री है, ये तो लिबर्टी है, यहाँ पे अपने जीने का अधिकार है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से जिए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे जिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सलीम वास्तिक के साथ जो हुआ उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, सलीम वास्तिक साहब के साथ जो हुआ हमें सुन के बड़ा धक्का लगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप किसी भी आवाज को खामोश क्यों करते हैं? आप उन पे केस करें, आप सेकुलर कानून के रहे। और जैसे कि मेरे अभी जो हमारे मोमिन भाई से मेरी उनसे बात हुई, उनकी तो मांग ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर शरिया क्रिमिनल लॉ लागू किया जाए, केवल मुसलमानों के ऊपर। अच्छा। उनकी खुद की डिमांड है। अच्छा। तो मैं तो सुन के वाकई बड़ा प्रभावित हूँ। मतलब शरिया का लॉ लागू किया? शरिया क्रिमिनल लॉ केवल मोमिनों के ऊपर ही शरिया की, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान के मोमिन हैं वो चाहते हैं कि शरिया लागू हो। तो जब शरिया लागू तो शरिया क्रिमिनल लॉ भी तो लागू होगा। तो आपको चाहिए कि अपने ऊपर शरिया क्रिमिनल लॉ खुद से लागू करें ना। और काफी अच्छी बातें देखिए, एक इंसानियत वाली बात इन्होंने समाधान भी दिया है। अगर किसी को लग रहा है, मैं तो वाकई बड़ा प्रभावित हुआ इस चीज को देख के। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र बैस है। तो आप एक्स मुस्लिमों की जो यात्रा में इसमें किस प्रकार किस विचारधारा से शामिल हुए? देखिए, जो एक्स मुस्लिम है इनको काफिर माना गया है। अच्छा। और हमको भी काफिर कहा गया है कुरान के अंदर, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है। और जो मोहम्मद साहब रहे हैं, पैगंबर रहे, रसूल रहे हैं, उन पर ईमान लाने वाला जो व्यक्ति नहीं है, और जो मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग हैं वो सारे के सारे काफिर हैं। और उनका कत्ल कर दो। कत्ल करने का विषय हमारे लिए भी है, कत्ल करने का विषय इनके लिए भी है। तो इसलिए हम तो सहयोग की दृष्टि से, क्योंकि वास्तविकता वर्तमान में किस चीज की आवश्यकता है, इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज पर ये लोग बात कर रहे हैं। इस्लाम का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस्लाम के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो 21 आयतें हैं, उनको लेकर के पूरे विश्व के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है। उस विषय को लेकर के ये लोग चले हुए हैं। हम भी उनको मानते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जाएगी तो मानवता का विषय आ जाएगा, और मानवता से ही सृष्टि चलने वाली है। जिस दिन मानवता समाप्त हो जाएगी उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम आबिद है। अच्छा, तो आप भी एक्स मुस्लिम है? जी नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। अच्छा, तालिबे इल्म, थोड़ा समझाइए हमारी जनता को।
तालिबे इल्म का मतलब है आपको नॉलेज सीकर। अच्छा। नॉलेज ढूंढते हैं हम, जहाँ हमें अच्छी बातें मिले वो हम निकालते हैं। तो फिर तो आप एक तरीके से थोड़ा इनको भी विश्लेषित कर सकते हैं। जो एक्स मुस्लिम जो कम्युनिटी चल रही है, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो आपको इनकी विचारधारा से क्या लगता है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्स मुस्लिम जो भी बोलते हैं वो किताबों से ही बोलते हैं, है ना। बिना किताब के, बिना किसी आयत के, बिना हदीस के ये भी नहीं बोलते हैं। तो इनका भी अपना सोच अच्छी जगह पर है, सच्चाई पर है। अगर ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनको क्यों सर तनसुजा की अपना खतरा बना रहता है, क्यों इनके ऊपर टारगेट किए जाते हैं? ये मुसलमानों के ऐसा प्रिपरेशन कराया गया है शुरू से ही। उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि मुर्तदों को सजा दो, अगर वो ना माने, तुम्हारे यहाँ वापस ना आते हैं तो उन्हें कत्ल कर दो, ये हुक्म है। अच्छा, तो लेकिन जो बातें, जो तथ्य ये लोग रखते हैं, आपको लगता है कि उन तथ्यों में कुछ दम है? बिल्कुल, सारे तथ्य सच हैं, सारे तथ्य सच हैं। ठीक है, इनमें कोई भी दोष नहीं है। आप जो भी किताब का नाम हम बताएं उसे आप खुद से उठाकर पढ़ें, इंटरनेट पर सर्च करें, वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब लगता है कि देश के अंदर इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट से कुछ प्रभाव आएगा? जो देश के अंदर मुस्लिम के नाम पर कट्टरपंथी देश के अंदर बढ़ती जा रही है, उससे कुछ लगाम हो पाएगी उससे? जी बिल्कुल आएगी। लोग इससे सोचने पर मजबूर होंगे कि लोग ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्यों एक्स मुस्लिम बन रहे हैं।